Tansarin. नहीं तो फिर अपने आप को बचाने के लिए आप आप सरेंडर कर दीजिए। अब चीन कल को हमारे ऊपर आक्रमण करे, हमारा बड़ा नुकसान होगा, हमको सरेंडर कर देना चाहिए, हमको बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। और अगर हमारे को लड़ाई लड़नी चाहिए, हमारे को लड़ाई वहां पर लड़नी चाहिए जहां पर चीनियों का फायदा है। हमको अपने शहरों को नहीं बचाना चाहिए, क्योंकि हमारे शहरों पर अगर चीनियों ने अटैक किया तो शहर तो हमारे तहस नहस हो जाएंगे। मुझे तो ये लॉजिक खैर समझ नहीं आता, लेकिन मैं फौज में नहीं रहा तो शायद मुझे इसलिए नहीं आता। दूसरी चीज ये है कि नेटो वाले जो हैं, उन्होंने पहले दिन से स्पष्ट कर दिया था, चाहे वो अमेरिका हो या बाकी नेटो के मेंबर्स हो, कि हम लोग डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम लोग अपना हिस्सा नहीं डालेंगे। हम्म। अगर आप ये कहते हैं और अब आप इनको उकसा रहे हैं, तो क्या आप तीसरा विश्व युद्ध चाहते हैं? मतलब या तो स्पष्ट बोलिए ना कि भाई हम चाहते हैं कि सारे के सारे तीसरा विश्व युद्ध हो, न्यूक्लियर एक्सचेंज हो, वो तमाम चीज हो। और कहीं ना कहीं तो ये नजर आ रहा है ना कि पुतिन साहब वही कर रहे हैं जो पाकिस्तानी करते हैं। पुतिन साहब और शेख रशीद में क्या फर्क है? या इमरान खान या इस तरीके के जो एंडी पेंडी घूमते हैं पाकिस्तान में, उनके और पुतिन साहब के बीच में क्या वो है? उन्होंने भी न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग की ना कल परसों, जब बोला कि मैंने अपने सारे के सारे जो न्यूक्लियर डिफेंसेस हैं उनको अलर्ट पे डाल दिया। Yes. ये क्या कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी जो जंग जीत रहा हो, जो उसके प्लान के हिसाब से एक युद्ध चल रहा हो, और वो एक दूसरे देश के ऊपर काबिज हो रहा हो और अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहा हो, वो क्या न्यूक्लियर थ्रेट वेव करेगा दुनिया को? उसके बाद उसका जो एंड गेम है वो क्या है, और उसका जो कॉस्ट है वो क्या है? जिस तरीके से जिस तरीके की सैंक्शंस लगी है, क्या इसको उन्होंने इसकी असेसमेंट की थी कि ये सारी की सारी सैंक्शंस लगेगी? क्राइमिया में इन्वेजन के बाद जब क्राइमिया के ऊपर उन्होंने कब्जा किया और एक डेढ़ दिन में कर लिया था, कोई गोली वोलगैरह नहीं चली थी, उसके बाद भी सैंक्शंस लगी थी, लेकिन उसकी तीव्रता ये नहीं थी जो आज सैंक्शंस की है। अब आप जितना मर्जी बोलेंगे जी, दुनिया में 7 अरब लोग रहते हैं, उसमें से यूरोप, अमेरिका और उनके इत्यादि जो है वो 1-1.5 अरब से ज्यादा नहीं है। लेकिन आप ये देख लें कि दुनिया की 70% तो जो जीडीपी है वो इन देशों में है, 60% होगी नहीं तो वो आप उसको टोटली आप वहां से कट चुके हैं। आपको टोटली वो आइसोलेट करने की सर, ये कोशिश